टीएफआई यानी थिंक फॉर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा यानी राहुल पांडे का नमस्कार। दारा सिंह को सुना है आपने? क्या दिमाग में आ रहा है? कुश्ती वाले, वही जो पहलवानी करते थे, तमाम अवार्ड जीते और बाद में हनुमान जी बने रामायण के सीरियल में। लेकिन हम दूसरे दारा सिंह की बात कर रहे हैं। दारा सिंह यानी रविंद्र कुमार पाल। दारा सिंह मुंबई के नहीं, दारा सिंह औरैया उत्तर प्रदेश के। नहीं जानते होंगे आप, 25 साल पुरानी बात हो गई। 25 घंटे में लोग भूल जाते हैं खबरों को। दारा सिंह उड़ीसा की जेल में लगभग 25 से 26 वर्षों से बंद एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ सशस्त्र विरोध करने का आरोप है। ग्राहम स्टेन्स की हत्या हुई थी, उनके 2 बेटों की भी उनके साथ में हत्या हुई थी। मरने वाला ऑस्ट्रेलिया का मिशनरी था। 25 साल बाद महाकुंभ में अचानक दारा सिंह का नाम लिया गया। मेरे मित्रों, आज यही कानपुर का एक योद्धा उड़ीसा की जेल में सड़ रहा है। पिछले 25 साल से वो दारा सिंह की रक्षा के लिए, उसके परिवार की सेवा के लिए यहाँ सनातन बोर्ड काम करेगा। कईयों राम भक्तों ने बाबर का ढांचा गिराने के लिए, कईयों राम भक्तों ने गोली खाई है। मेरे मित्रों, आज उनके परिवार को कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है? मेरे मित्रों, उनके परिवारों को पूछने का कार्य भी यहाँ सनातन बोर्ड करेगा। किसने लिया बताए? वो नाम लिया है टी राजा सिंह यानी टाइगर राजा सिंह ने। इनको तो सुने होंगे आप। टाइगर राजा सिंह यानी हैदराबाद के विधायक, लगातार तीसरी बार विधायक घोषा महल सीट से भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने कहा दारा सिंह को अब छूटना चाहिए। तमाम संत थे, तमाम महंत थे, तमाम श्रोता थे, लाखों की संख्या में उस समय लोग मौजूद थे, तमाम मीडिया कर्मी थे। बहुत हिम्मत करके और बहुत साहस से बात उन्होंने कही और इस साहस पर लाखों लोगों की तालियां भी बजी। उन्होंने कहा हाँ, ऐसा होना चाहिए। उम्मीद तो हम हमारे अपने लोगों से किए जाते हैं, दूसरों से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया है उनसे क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? जो राम मंदिर जिन्होंने बनाया है हम उनसे ही उम्मीद रख सकते हैं और दूसरे किसी से हम उम्मीद नहीं रख सकते। मेरे मित्रों, राजा सिंह ने जो अलख जगाई, जो आवाज उठाई, जो बात कही, उसके साथ उन्होंने एक तर्क और भी दिया कि इन 25 सालों में सैकड़ों आतंकी जिन्होंने देश पर हमला किया, जिन्होंने हमारे सुरक्षा बलों को मारा, ऐसे सैकड़ों नक्सली जो खुल करके हमारे देश को बांटना चाहते हैं, वो छूट चुके हैं। आप जिस सम्मेलन के लिए स्पेशली आए थे विशेष तौर पे, आज आपने वहां दारा सिंह का नाम लिया कि दारा सिंह जैसे लोगों की अब मुक्ति होनी चाहिए। बताया 25-26 साल से जो है जेल में थे। आज धर्म की रक्षा तुम करो, हम तुम्हारे साथ है बोलने वाले कईयों संस्थाएं रहती है और कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं कि ये बोलती है कि तुम शिवाजी बनो, तुम महाराणा प्रताप बनो, बोलकर अनेकों प्रकार का धर्म का ज्ञान देती है। जब एक हिंदू जब छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप बनने का प्रयत्न करता है तो वो हिंदू को जेल में डाला जाता है। जब एक हिंदू धर्मांतरण को रोकने के लिए अपना पूरा तन मन धन लगाकर उन विदेशी जो पास्टर थे उनको मार भगाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, एक बड़ा एक एक्सीडेंट हो जाता है जो जाने अनजाने में होता है, वो बड़े एक्सीडेंट होकर भी जमाना हो गया। एक व्यक्ति को जब उम्र कैद की सजा मिलती है, वो व्यक्ति को कुछ बीच में छोड़ने का भी एक प्रावधान होता है। अगर किसी को 14 साल की सजा मिलती है तो वो व्यक्ति को 8 साल में भी छोड़ा जा सकता है। वो व्यक्ति किस प्रकार से जेल में रह रहा है उसको देखकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो कानपुर का जो हमारा दारा सिंह जी है, जो उड़ीसा में धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने एक लड़ाई शुरुआत की थी, वो लड़ाई में उनको जेल में डाला गया, उम्र कैद की सजा हुई, उम्र कैद खत्म हो गई, लेकिन आज तक वो व्यक्ति को जेल से नहीं छोड़ा जा रहा। तो मैंने ये कहा कि सनातन बोर्ड का अगर निर्माण हो जाता है तो ऐसे दारा सिंह को छुटाने के लिए भी तन मन धन से ये बोर्ड खड़ा होगा और दारा सिंह का परिवार जो आज पैसे को जो मोहताज है, ऐसे परिवारों को भी ये बोर्ड सपोर्ट करेगा। दारा सिंह पर ही अकेले इतने जुल्म, इतने अत्याचार क्यों? छोटी छोटी बातों पर। अबू सलेम को अपनी माँ के इंतकाल पर पैरोल मिला। अबू सलेम दुनिया का टॉप गैंगस्टर, इंडिया का भी टॉप गैंगस्टर, लेकिन दारा सिंह को आपको पता है, दारा सिंह को उनकी मां और उनके पिता के अंतिम संस्कार में आग देने के लिए भी पैरोल नहीं दिया गया। यही है न्याय का सिद्धांत? जी नहीं।
राजा सिंह ने इस पर भी आवाज़ उठाई। राजा सिंह की आवाज़ उठाने की जब हमने वजह पूछी तो उन्होंने वजह भी बताई। उन्होंने कहा, मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ ऐसे तंत्र का, ऐसे सिस्टम का और ऐसे अभाव का। सुनना चाहेंगे? आइए सुनते हैं। हम ये समझना चाहेंगे, आपकी जानकारी में तो कई दारा सिंह होंगे जिनके बारे में लोग अभी जानते ही नहीं है। देखिए, दारा सिंह जी तो आज एक उदाहरण है। हम भी 2005 में जब जेल गए थे, मात्र 10,000 रुपए हमारे पास नहीं थे, मात्र 10,000 रुपए। तो 3 महीने एक्स्ट्रा हमने जेल काटी। अगर 10,000 रुपए होते तो 3 महीने पहले हम भी जेल से बाहर निकल जाते थे। तो वो समय पर भी हमारे परिवार के लोगों ने 100-100 रुपए इकट्ठा करके हमें जेल से बाहर निकाला। दारा सिंह वाले जैसा काम हमारे आंध्रा में भी हमने ऐसे किया था, धर्मांतरण को रोकने के लिए। वो समय पर भी हमें जेल डाला गया। 6 महीने तक तो हम जेल काटे एक बार को, बाद में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, कईयों बार जेल काटना पड़ा। लेकिन हमारे जैसे लोग, दारा सिंह जी जैसे लोग, कईयों लोग जेलों में सड़ रहे 10, 20, 50 हजार के लिए, लाख रुपए के लिए। तो भाई ऐसे लोगों को जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, क्या ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए क्या वो संस्थाएं विचार नहीं करती है? जो हिंदुत्व का जो मुद्दा लेकर उठाती है, ठेका लेकर जो लोग चलते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो कार्यकर्ता क्या आपको नहीं दिखते हैं? राजा सिंह ने अपनी कहानी बताते हुए बताया कि किसी दिन हिंदुत्व का काम करने की वजह से मात्र 10,000 रुपए न होने की वजह से उन्हें 3 महीने अतिरिक्त जेल काटनी पड़ी। 10,000 कहाँ आपको पता है? धन्ना सेठों के शहर हैदराबाद में बहुत धन्ना सेठ, खरबपति लोग भरे पड़े वहाँ पे, पैसे की कोई कमी नहीं है। आए दिन शिकायतें भी करते हैं कि हम तरह तरह के उन्माद और चरमपंथ से पीड़ित हैं। कोई किसी की दंगे में कोई चीज़ का नुकसान हो रहा है तो किसी की बहन बेटी लव जिहाद का शिकार बन रही है। फिर भी उन धन्ना सेठों के शहर में राजा सिंह पीड़ित हुए 10,000 रुपए के लिए। आज देखिए, सारे मठ मंदिरों को अरबों खरबों रुपए का भेंट हमारा हिंदू चढ़ाता है, और वही जो अरबों खरबों का जो पैसा आ रहा है वो धर्मांतरण के लिए जा रहा है। मठ मंदिरों से, बहुत सारे तिरुपति बालाजी मंदिर से देखिए 500 करोड़ रुपए हर साल पता नहीं किन किन धर्मांतरण के लिए जा रहा है, पता नहीं। तो अगर सनातन बोर्ड में अगर सारे के सारे मंदिर आते हैं तो हमारा हिंदुत्व के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार होगा और फायदा भी होगा। क्योंकि हिंदुत्व के रक्षा के लिए, गुरुकुलों के निर्माण के लिए, और जो भी हिंदुत्व के लिए कार्य करता है वो जेल को जाता है तो उसको सपोर्ट के लिए भी ये सनातन बोर्ड काम करेगा। वो मुद्दे पर मैंने बताया। तीर्थराज महाकुंभ 26 तारीख को समाप्त हो जाएगा। महाशिवरात्रि में स्नान के बाद इस महाकुंभ का समापन आधिकारिक तौर पे हो जाएगा। यह महाकुंभ कई खट्टी मीठी यादों के लिए जाना जाएगा। इस महाकुंभ में कई ऐसे काम भी हुए हैं जो सत्य सनातन के लिए दीर्घकालिक परिणाम देंगे। ये कुंभ जब स्टार्ट हुआ तो बहुत चर्चा में संतों ने आह्वान किया कि इस कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होगा किसी भी रूप में। हमें पूछे, आपके हिसाब से ऐसा होना क्यों चाहिए कि उनकी एंट्री यहाँ क्यों बैन होनी? क्या किसी मक्का में किसी हिंदू को क्या एंट्री है? क्या इनके मक्का में कभी कोई हिंदू को क्या दुकान लगाने लोग देते हैं क्या? जब हमने राजा सिंह से ये भी पूछा कि ऐसी वजह क्या है कि हिंदू ही इतना ज्यादा क्यों भुगतता है अपने ही देश में, तो उन्होंने बताया कि जमीयत जैसी संस्थाएं खुल करके, सीना ठोक करके आतंकियों के साथ खड़ी हो जाती हैं। अर्बन नक्सल सीना ठोक के, बेशर्मी के साथ में नक्सलियों के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब कोई हिंदू जेल जाता है तो सबसे पहले हिंदू इसका दुश्मन बन जाता है, हिंदू इसे भुला देता है। हिंदू से कोई मतलब नहीं है, अपनी दुकान, अपनी मकान, अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार, बस इसी में जीना चाहता है। ये बात हमने नहीं, ये राजा सिंह ने कही है। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, यानी 500 सालों का संघर्ष उन राम भक्तों का पूर्ण हुआ। लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए, बाबर का ढांचा तोड़ने के लिए कितने राम भक्तों ने जान दी है, कितने लोगों ने अपने सीने पर गोली खाई है। मरे 100 राम भक्तों के क्या परिवार के लोगों को आज कोई क्या पूछ रहा है क्या? आज कईयों ऐसे परिवार है, अगर बरसात होती है तो घर में पानी गिरता है, 2 वक्त खाने की रोटी भी उनको, भोजन भी नहीं मिलता है। ऐसे भी कईयों परिवार है जो अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए, बाबर का ढांचा गिराने के लिए अपने प्राण दिए। क्या ऐसे लोगों की रक्षा और ऐसे लोगों के घरों को देखने की बाध्यता क्या हम हिंदू समाज की नहीं है? अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो उनका भी उद्धार होगा। जब तुम परमिशन नहीं देते हो तो हम परमिशन क्यों दें? ये एक मुद्दा है। दूसरा, आज जहां जहां पर थूक जिहाद देख लिए या मूत जिहाद देख लीजिए, क्या ऐसी मानसिकता के लोगों को क्या हम
क्या कोई फल की दुकान क्या हम लगाने देंगे इस पवित्र कुंभ में? नहीं। क्या होटल हम लगाने देंगे? नहीं। क्या ऐसे लोगों को क्या हम एंट्री देंगे जो लव जिहाद करता है, जो हमारे हिंदुओं का कत्ल करता है? क्या ऐसे लोगों को हम एंट्री देंगे? नहीं। जब तुम नहीं देते तो हम क्यों दे? बिल्कुल अच्छा कार्य हुआ ये। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा, सुना होगा, निश्चित रूप से अच्छे से सुना होगा। खैर, काफ़ी समय लिया हमने भी आपका। जाइए अपनी दुनिया में मस्त हो जाइए, फिर कोई नया दारा सिंह बनेगा, उसकी कहानी हम फिर आपको लेके आएंगे, सुनिएगा, फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाइएगा। राजा सिंह जैसे लोग जन जागरण में लगे हुए हैं, कितना सफल होंगे ये वक्त बताएगा। उनकी बातें आप लोगों तक पहुंचाने का ठेका और जिम्मा भी हम लोगों ने ले रखा है। हम भी अपने काम में लगे रहेंगे। जागना आपको है, समझना आपको है, सोचना आपको है। उम्मीद है आप इस बारे में गंभीरता से सोचेंगे और विचार भी करेंगे। TFI पर जल्द ही ऐसी तमाम स्टोरियों के साथ दारा सिंह के बारे में, दारा सिंह जैसे तमाम अन्य लोगों के बारे में एक एक करके हम बताएंगे। निश्चित रूप से आपने उन्हें जाना भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। उन्हीं को सुनाने, उन्हीं को बताने के लिए हम बार बार आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।